बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या चीज़ है? हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा डायबिटिक्स मेलाइटस के बारे में कि डायबिटिक मेलाइटस ये क्या चीज़, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटस जो है हमारे बॉडी के यानी ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, यानी ग्लूकोज मौजूद होते हैं। उस ग्लूकोज का अपना नॉर्मल लेवल होता है। जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। उसमें फिर टाइप्स है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया ख़ास वर्ड है जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है ग्लूकोज़ लेवल के लिए। जब ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपर का मतलब है अप यानी इंक्रीज़ हो जाना, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज़। जब ग्लूकोज़ लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये क्यों आता है? इसमें जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, डी के ए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटो एसिडोसिस यानी बॉडी के अंदर जब एसिडिटी आ जाए, ठीक है, तो ये जो एसिडिटी आ जाता है ये कीटोन बॉडीज़ की वजह से आता है, तो इसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब इसकी काज़िज़ की तरफ आते हैं कि इसकी काज़िज़ क्या है हाइपरग्लाइसीमिया की। तो जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस यानी डायबिटिक मेलाइटस जो है अकर हो जाए, तो स्टार्ट में जो है इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया आता है। इस तरह जब एंटी डायबिटिक मेलाइटस ड्रग्स इस्तेमाल करें, हम इंसुलिन जब स्टॉप करें या रिड्यूस करें तो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है, ठीक है। इस तरह स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया अकर होता है। और याद रखिए कि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन में भी हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है, क्योंकि बाज़ वक़्त जो है पेंक्रियाज, क्योंकि इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, तो पेंक्रियाज में इन्फेक्शन आता है। उस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है यानी जो इंसुलिन लेवल है वो कम होता है, तो फिर वो यानी इंसुलिन सिक्रिएट जो है सिक्रीशन कम हो जाता है, इसकी वजह से फिर हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि उस पेशेंट में, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट में थर्स्ट जो है वो ज़्यादा होगा, उसको थर्स्ट ज़्यादा आएगा, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कह सकते हैं। इस तरह पॉलीयूरिया होगा, यानी यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, यूरिन उसको बहुत ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा यूरिनेशन वो करेगा, ठीक है। नौसिया है, वॉमिटिंग है, इस तरह एब्डोमिनल पेन जो है उसमें भी ये होगा। इस तरह पेटीग यानी थकावट है, मेलेज है, मसल पेन है, ठीक है। और याद रखिए कि उस वक्त डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यानी जब ज़्यादा यूरिनेशन होता है तो इसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज़ हो सकता है। वो पेशेंट कोमा में भी चला जा सकता है, ठीक है। इस तरह जो है वेट लॉस भी, उस पेशेंट का जो वेट होता है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग भी उस पेशेंट में ये इसकी जो है क्लिनिकल फीचर है। डीप ब्रीथिंग होगा, इस तरह वीक पल्सेस होगी, पल्स जो है वो वीक होगा, ठीक है। और जो आई होगी वो क्या होगी? संकन होगी, ठीक है। और कूल्ड एंड ड्राई एंड इलास्टिक स्किन होगा। जो स्किन होगा हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट का, वो क्या होगा? कूल्ड होगा, ड्राई होगा, ठीक है। और इन इलास्टिक होगा, यानी उसमें इलास्टिसिटी जो है वो कमज़ोर होगी, यानी कम होगी। तो ये था जस्ट अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया के हाइपरग्लाइसीमिया क्या है और इसकी काजिज़ क्या है, वजूहात क्या है हाइपरग्लाइसीमिया का।